Hey everyone. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. बार्क एग्जामिनेशन की या बार्क 2024 की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है. एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट एंड एप्लीकेशन फ़ी के बारे में. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ जनरल दैट इज़ 26 ईयर्स कब से देखनी है आपको, किस डेट पे देखनी है, 1 अगस्त 24 को आपको देखनी है. ठीक है. देन ओबीसी एनसीएल के लिए इट इज़ 29 ईयर्स, एससी एसटी के केस में इट इज़ 31 ईयर्स. एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है अलॉन्ग विद द फीस कि कितना फीस आपको पे करना होगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में. ठीक है. फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी. Candidates eligible for fee exemptions are desirous to avail the same. Okay, are need to give the details relevant valid and genuine certificate. तो बेसिकली सिंपल है कि जिनको भी फी में एग्जेम्पशन मिल रहा है उनको उनका जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको देने पड़ेंगे. मिनिमम एज लिमिट है 18 साल. ठीक है. अब हम ब्रोशर की तरफ चलते हैं. देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं एक एक करके. जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट है किस पोस्ट के लिए है, ये है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दैट इज DAE. ग्रुप ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है और ये बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स में आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे. ठीक है. अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम के बारे में. तो यहाँ पर 2 ट्रेनिंग स्कीम मिलती हैं आप लोगों को जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ऑफ कोर्स, और जो भी इन सारे फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 साल का ओरिएंटेशन कोर्स होता है जो यहाँ पे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है. ठीक है. 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स. तो जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं दैट इज जो MSc वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ये वाला सिनेरियो रहता है. और ये 5 बार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर या 5 जो बार्क के ट्रेनिंग स्कूल्स है वहां पर ये कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक है. यहाँ पर इन टेबल्स में लिस्ट मेंशन कर दी गई है एलिजिबल डिसिप्लिन की, जो कि आप लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करोगे तो डेफिनेटली तभी आप कर पाओगे. ठीक है. तो आगे जाके आप ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट में. फिर उसके बाद में आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे एज अ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, और जिनके भी 50% के ऊपर मार्क्स आएंगे उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा. तो जब आप पास कर लेंगे इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में, तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर दिया जाएगा इनमें से किसी एक पर्टिकुलर DAE यूनिट्स में. ठीक है. इसके बाद सेकेंड सिनेरियो यहाँ पर आता है विच इज़ दिस वन, 2 ईयर DAE ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम. ठीक है. ये होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर द एकेडमिक सेशन जो कि 2024 में स्टार्ट होगा. इस स्कीम में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन इंटरव्यू में अच्छा किया है ऑफ कोर्स, ठीक है, और जिनको इंडिपेंडेंटली MTech के लिए एडमिशन भी मिल गया है सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में और स्पेशलाइजेशन में, उनको उसी एकेडमिक ईयर में उनको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा. ठीक है. एंड इन विच दे आर सिलेक्टेड फॉर OCES आर पेड स्टाइपेंड एंड ट्यूशन फी टू परसू MTech डिग्री वाइल रिटेनिंग देयर एम्प्लॉयमेंट इन DAE. तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी चलता रहेगा एज इन रिटेन रहेगा और आपको फीस भी मिलती रहेगी, स्टाइपेंड एंड ट्यूशन फी भी मिलती रहेगी फॉर योर MTech डिग्री. और जब आप 1 साल का सक्सेसफुल कोर्स वर्क कंप्लीट, जो कोर्स वर्क है वो सक्सेसफुली जब कंप्लीट कर लेंगे तो DGFS फेलो जो है उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जो कि DAE उनको असाइन करेगा एंड ऑफ कोर्स सुपरविजन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है. जब आप सक्सेसफुली MTech DGFS MTech कंप्लीट कर लेंगे तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की तरह आपको भी पोस्टिंग मिल जाएगी और ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की तरह होगा. ठीक है. नाउ जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ शुरू में 4 महीने का ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह होगा. ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं. बाकी कुछ सिनेरियो बताए गए हैं कि अगर आप IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास से अगर आपने अपने MTech किया होगा तो आपको बार्क में ही यहाँ पर मिलेगा एज इन आपका अपॉइंटमेंट होगा. ठीक है. प्लेसमेंट होगा. एंड ऑफ कोर्स बाकी सिनेरियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई गई हैं. नाउ स्टाइपेंड एंड अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो OCES TSOs होंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उनको 55,000 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ ट्रेनिंग के पीरियड में, और एक टाइम का बुक अलाउंस मिलेगा 18,000 रुपये. और जो DGFS फेलोज हैं उनको मिलेगा 55,000 पर मंथ 2 साल के लिए, क्योंकि और उनका जो ट्यूशन फी है, जो क्योंकि वे MTech भी साथ में कर रहे हैं तो वो उनका रीएम्बर्स हो जाएगा. और एडिशनली उनको एक टाइम का कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा 40,000 पर एनम, 1 साल, ठीक है, में 40,000 रुपये आपको मिलेगा.
ऑफ कोर्स अपने एमटेक रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग जो होगा वो आपको वहीं रखना होगा, डीएई हॉस्टल में, वो मैंडेटरी है फॉर ओसीएस टीएसओस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन डीजीएफएस इंस्टीट्यूट हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर डीजीएफएस फेलोज। तो डेफिनेटली दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप देख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा उनको एक अग्रीमेंट देना होगा, एक पर्सनल इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा कि आप कम से कम 3 साल यहाँ पर काम करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग। इंडेमनिटी बॉन्ड में एक स्टाइपेंड भी होगा, ट्यूशन फीस होगी जो कि डीजीएफएस लाइक पेड टू डीजीएफएस इंस्टीट्यूट, एंड कंटिजेंसी ग्रांट अलॉन्ग विद एडिशनल फंडिंग अप टू अ सम ऑफ 4 लाख रुपीज अंडर द बीआरएनएस फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम। ठीक है, ओके। नो थर्ड पार्टी श्योरिटीज रिक्वायर्ड। नाउ ग्रेड एंड पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो लेवल 10 के स्केल पे होगा, विच इज 56,100 रुपीज ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट की शुरुआत में आपका पे स्केल ये होगा, गेटिंग 2 और 3 इंक्रीमेंट होते जाएंगे आपके, फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द पे स्केल विद OCES TSOs getting 2 to 3 अपॉइंटमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द OCES प्रोग्राम, एंड द DGFS फेलो को 3 से 4 इंक्रीमेंट मिलेगा अपने परफॉर्मेंस उनकी जो एमटेक में रही होगी और जो 4 महीने का ओरिएंटेशन कोर्स है उसके हिसाब से। DGFS फेलो जिनकी परफॉर्मेंस एमटेक और OCDF में एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के नीचे होगी उनको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। मंथली इमोल्यूमेंट्स विद 3 इंक्रीमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब कुछ मिला के मुंबई के रेट के हिसाब से ये लगभग 1,20,000 रुपये होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस विल बी योर ज्वाइनिंग सैलरी जब आप ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर रहे होंगे। इन एडिशन अदर अलाउंसेस सच एज लीव, ट्रैवल कंसेशन बाय एयर, तो बहुत सारी और भी अलाउंसेस आपको मिल रहे होंगे। अगर आप बाय एयर जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो उसमें ट्रैवल कंसेशन मिलेगा एवरी ईयर अप टू फर्स्ट 8 ईयर्स एंड वंस इन 2 ईयर्स देयर आफ्टर। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव स्कीम एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम वगैरह भी आपको मिल रहा होगा। तो बेसिकली बहुत सारे पर्क्स हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब के जैसे पर्क्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। नाउ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होगा, स्क्रीनिंग टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉलोड बाय सिलेक्शन इंटरव्यू। सो सिंपल है, पहले स्क्रीनिंग आपका टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा। सेपरेट 2 स्टेज प्रोसेस होगा यहाँ पर। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर गेट स्कोर या फिर नाइसर सीजीपीए, गेट स्कोर सीबीएस और नाइसर सीजीपीए स्कोर। ठीक है, एंड सेकेंड होगा सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर ईच ऑफ द एग्जाम डिसिप्लिन आपको आगे बता दिए गए हैं। स्क्रीनिंग फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू 3 ऑल्टरनेटिव मेथड के बेसिस पे होगा। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो एग्जाम आपका मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और 4 साइंस डिसिप्लिन के लिए इन मोर देन 40 सिटीज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ट्रैवल अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में के लिए रजिस्टर करेंगे विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर। ऑफ कोर्स आपको सेंटर मिल जाएगा ना, ऑफ कोर्स आपको एग्जाम देने वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, बाकी आपको अपना कंफर्मेशन जरूर देना होगा फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी फॉर इशूइंग द एडमिट कार्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर कर रहे हैं बार्क एग्जामिनेशन में उनको बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर दिया जाएगा और इसी के बेसिस पर आपका जो स्क्रीन जो फाइनल सिलेक्शन है इंटरव्यू वगैरह में उसके लिए होगा। ठीक है, गेट स्कोर के बेसिस पे तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो हो गया कि भाई आप एग्जाम दोगे। ठीक है, सेकंड हो गया आपका गेट स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए स्क्रीन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 या 2023 और 2024 जो उसका स्कोर है इन द एप्लीकेबल गेट सब्जेक्ट। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CBS या नाइसर। तो अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएट किया है या करने वाले हैं विद अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेज एंड नाइसर भुवनेश्वर इन द एकेडमिक ईयर दिस वन, एंड जिनका क्यूमुलेटिव ग्रेड परफॉर्मेंस जो है वो आपको कितना बताया जा रहा है, लगभग 7.5 के ऊपर है या उसके बराबर है। ठीक है, उनको डायरेक्टली स्क्रीनिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनटू द सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज। बाकी की क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे होंगे तो उसके बाद में ये आप डायरेक्ट वहाँ पर इंटरव्यू के लिए मतलब आपको मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी।
इसके अलावा दिस ऑप्शन ऑफ बीइंग स्क्रीन इन द बेसिस ऑफ सीजीपीए कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेंट को ऑलरेडी स्क्रीन कर दिया गया है फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर इन द प्रीवियस ईयर, एंड ऐसे कैंडिडेट जो है उनको दोबारा इस मोड से स्क्रीनिंग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हाउएवर आप दूसरे मोड से, जो बाकी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके मोड से आप आ सकते हैं, मतलब एग्जाम दे सकते हैं या गेट स्कोर के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसके अलावा कुछ और यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जैसे कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं वन और मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन स्क्रीनिंग ऑप्शंस एज द कट ऑफ गेट स्कोर फॉर स्क्रीनिंग इन टू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी फाइनलाइज ओनली आफ्टर। तो सिंपल बात है, एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद में जो कट ऑफ गेट स्कोर होंगे उनका फाइनलाइजेशन होगा, ठीक है। Candidates are advised to maximize their chance of being screened into the selection interview by availing uh, और मोर देन वन ऑफ द स्क्रीनिंग चैनल्स, मतलब कि आप कोशिश कीजिए कि एक से ज्यादा चैनल्स के थ्रू आप वहाँ अप्लाई कीजिए सो दैट आपकी सिलेक्शन के चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ जाएं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू स्क्रीनिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको एक एग्जाम सिटी अलॉट कर दी जाएगी एंड उसके बाद में आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल का टू कन्फर्म देयर, जैसे कि मैंने बोला पार्टिसिपेशन का कंफर्मेशन जरूरी है, उसी के बाद में फिर आपको आपका जो हॉल टिकट है एडमिट कार्ड है वो जनरेट होगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, तो कंफर्मेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या अगर आप कंफर्म करना भूल गए तो सिंपल बात है कि आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, और इसके लिए वो आपको ईमेल एसएमएस वगैरह सेंड करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट दिस वेबसाइट, ऑफ कोर्स आप वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पर भी रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स मोस्टली आपको टाइमली मैनर में दे देती हूँ, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर स्क्रीनिंग, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे या फिर सिर्फ सीजीपीए के बेसिस पर अप्लाई किया है तो आपको कोई एग्जामिनेशन स्लॉट नहीं अलॉट किया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ आपका गेट स्कोर या सीजीपीए इसके बेसिस पे किया है उनको, एक सेकेंड, यस तो अगर आपने सिर्फ गेट स्कोर या सिर्फ इसके लिए किया है, मतलब सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन चूज किया है तो आपको कोई एग्जामिनेशन स्लॉट अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपने दोनों चीजें की है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम भी किया है और गेट स्कोर या सीजीपीए भी किया है, दो चीजें की हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जाम स्लॉट, बिल्कुल सिंपल बात है कि एग्जाम स्लॉट की सिनेरियो तभी आएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे, ठीक है। एग्जाम देने ही नहीं जा रहे होगे तो एग्जाम सिटी की कोई बात ही नहीं होगी। In addition, their GATE score or CGPA score of will also be considered for screening to selection interview, of course, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे मे बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। Such candidates will be governed by stipendary norms of Institute of Plasma Research and terms and conditions, वहाँ पर उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यूज आपको बता दिया कि कब होगा, ये सब चीज़ें मोस्टली आपको अलर्ट्स में भेज दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो भी आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स होंगे, बिकॉज जो यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे वो कंडक्ट होंगे मुंबई में और हैदराबाद में, ठीक है। जियोलॉजी का हैदराबाद में, बाकी सारे डिसिप्लिन का मुंबई में। तो जो भी आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको 2 वे नॉर्मल AC 3 टायर ट्रेन फेयर दिया जाएगा, ठीक है, बाय शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल फेयर विच एवर इज लेस। बाकी फाइनल सिलेक्शन आप सभी को पता है इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट देख सकते हो कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग डिग्री नेम्स इंक्लूड द कोर डिग्री नेम विद एनी स्पेशलाइजेशन आर ऑल्सो एलिजिबल, ऑल्सो रेफर्स टू नेम ऑफ द डिग्रीज विच आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सी एलिजिबल है कौन नहीं है। फॉर इंजीनियरिंग OCES डिसिप्लिन ये सारे सिनेरियोज है, तो BE BTech BSc इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech वगैरह, ठीक है। बाकी गेट स्कोर ये सारे आपके यहाँ पर ये मेंशन कर दिए गए हैं डिग्रीज भाई कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर। फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए क्या क्या सिनेरियो है मेंशन कर दिया गया है आपके सामने, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो खुद से। केमिस्ट्री के लिए मेंशन कर दिया गया है, एंड देन बायो साइंसेज में अगर आप देखेंगे तो MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन बायो साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपकी डिग्री है जिसमें 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके या 6 CGPA है इन MSc एज वेल एज BSc एक्सेप्ट फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड, या फिर BE BTech आपने किया है सिर्फ फूड टेक में, ठीक है, 60% मार्क्स वहाँ पर भी हैं,
तो फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। सेकंड, आपने शुड हैव स्टडीड वन आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अपने बीएससी के स्टेज पर या सब्सिडियरी एंसिलरी लेवल पे आपने केमिस्ट्री या इन सब में से कुछ एक पढ़ा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी गेट स्कोर के थ्रू कंसीडर होना चाहते हैं, उन्होंने गेट 2022, 23 या 24 का स्कोर जो है लाइफ साइंसेज में या बायोटेक में उन्होंने गेट दिया हो, इसका स्कोर उनके पास हो, और देन यू कैन अप्लाई ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपका फेब में एग्जामिनेशन होगा, आपके गेट स्कोर आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एवरीथिंग, मतलब अप्लाई तो आप कर ही दोगे, बट येस उसमें आई थिंक ऑप्शन होगा कि अकॉर्डिंगली आप गेट स्कोर कब तक सबमिट कर सकते हो, इसलिए आपको डेट्स दी गई हैं। आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द गेट 2024 स्कोर, ये आपका मार्च है, 24 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मेंशन किया गया है। देन बाकी के डिसिप्लिन्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। एडमिशन मैंने ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से होगा। एज लिमिट की हम बात कर चुके हैं, फीस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक हाउ टू अप्लाई तो आप जाके देख ही सकते हो, डायरेक्टली आप जाके जो भी आपका ये है रजिस्टर करेंगे यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अपनी जो भी आपके डिटेल्स वहाँ पर फिल करना होगा आप फिल करोगे ना, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अब कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पर आपको एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है और एक मेल आईडी भी दी हुई है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं अपनी कुछ भी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ FAQs भी दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जिनकी बच्चों को ज़्यादा डाउट होता होगा जिस एरियाज में, है ना, तो इसको प्लीज़ एक बार रेफर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा, हो सकता है आप वहाँ मेल या कॉल करने से पहले आपका डाउट का आंसर यहीं पे आप उन्होंने सॉल्व किया हो, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करवा सकूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है। और इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ जानना है, बार्क रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हैं, बार्क की ना काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई हैं। द पर्सन हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, तो उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके की चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं बार्क में, ये सब कुछ मेंशन्ड है इस प्लेटफॉर्म पे। मेक श्योर आप उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ और चाहिए मेरे साइड से, कुछ आप चाहते हो कि स्पेसिफिक एरियाज पे मैं वीडियोस बनाऊं, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।